वाली है एवीसी और एमसी के बीच में। एवीसी किसको कहते हैं? हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को एवीसी कहते हैं। एमसी किसको कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट को एमसी कहते हैं। अब वापस एक टेबल के थ्रू पहले समझने की कोशिश करते हैं और आगे आगे बढ़ के हम डायग्राम की तरफ चलेंगे। पहला क्या हो गया? आउटपुट जैसे आया था 0 1 2 3 4 5। अब इसमें भी सिमिलर टू प्रीवियस वन, मेरे हिसाब से आपको टीवीसी सिर्फ एग्जाम के टाइम के लिए बस ये दोनों याद कर लेने चाहिए, जिससे वहां पे आप जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस कर पाए। अभी का टाइम अपना एक्सपेरिमेंट का है। अभी आप एक्सपेरिमेंट करके टीवीसी बना के देखिए कि कौन सा गलत होता है, कौन सा सही होता है, तो हम प्रैक्टिकली भी सीख जाएंगे कि कैसे टीवीसी बढ़ता है, क्या कम होता है, क्या कैसा, और अमाउंट्स क्या होने चाहिए, एटसेट्रा। तो सबसे पहले तो जीरो में तो जीरो ही रहेगा, क्योंकि कोई कॉस्ट नहीं लग रही है एक्स्ट्रा लेबर की कॉस्ट जीरो, आउटपुट भी क्योंकि बन रहा है जीरो। पहला आउटपुट बनते ही कॉस्ट क्या हो गई? 6, 2 बनते 10, 3 15, 4 24, 5 35। तो ये हमने देख लिया। अब इससे हमें एवीसी निकालना है। एवीसी इसका तो डैश ही आएगा क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते। एवीसी क्या होगा? 0 डिवाइडेड बाय 0। तो ये तो पता नहीं, बहुत भयंकर आता है, इसीलिए यहां पे डैश लगा देते हैं। एवीसी इसका क्या आएगा? 6 डिवाइडेड बाय 1, तो 6 आ गया। इसका क्या आएगा? 10 डिवाइडेड बाय 2, तो 5 आ गया। इसका क्या? 15 डिवाइडेड बाय 3, तो 5 आ गया। इसका क्या है? 24 डिवाइडेड बाय 4, तो 6 आ गया। इसका 35 डिवाइडेड बाय 5, तो 7 आ गया। ऑन द कॉन्ट्ररी एमसी की बात करें तो ये भी हम टीवीसी से ही निकाल लेंगे। कैसे? और इसको टीवीसी से क्यों निकालेंगे? क्योंकि जब फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो तो सेम रहती है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ आउटपुट्स। तो जो चेंज ला रहा है टोटल कॉस्ट में भी, वो कौन है? टीवीसी है। इसीलिए अगर आपको याद हो तो टीसी और टीवीसी का कैसे आपका बनता था? ऐसा कुछ बनता था, और टीसी का ये बनता था, बीच को इसको अपन टीएफसी कह देते थे। ये टीसी हो गया, नीचे वाला बन गया टीवीसी। ठीक है, तो टीवीसी की वजह से चेंज आ रहा है टीसी में, तो इसको तो डैश ही कर देते हैं क्योंकि इसके पहले का हमारे पास नहीं है। पर यहां पे क्या होगा? 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? ये माइनस ये क्या हो जाएगा? 10 माइनस 6। इसको निकालने के लिए 15 माइनस 10। इसको निकालने के लिए 24 माइनस 15। इसको निकालने के लिए 35 माइनस 24। तो इस तरह हमारा एमसीबी आ जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि इनका ट्रेंड एक अलग तरीके से देखने की कोशिश करते हैं, जैसा हमने पिछली बार भी देखा था। तो कैसे हम देखेंगे इसका ट्रेंड? ये देखिए, आउटपुट तो बढ़ते जा रहा है क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रही है? बढ़ी 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 बढ़ी। रेट ऊपर नीचे हो रहा होगा पर बढ़ तो रही है इन जनरल। सेम चीज एबीसी के लिए देखें तो क्या होगा? बढ़ा, पर यहां से कम हुआ, यहां क्या रहा? इक्वल रहा। यहां क्या हो गया? बढ़ गया। तो यहां पे कुछ आपको ऐसे फेजेस दिखेंगे। इसकी तरफ चलें। एमसी में क्या होगा? बढ़ा, ये क्या हुआ? कम हो गया। ये फिर बढ़ा, फिर बढ़ते चला गया। यहां पे एक चीज आपकी नोट करने की क्या आई? ये मार्क। यहां पे इक्वल वाला सिनेरियो आया एवीसी में, पर कहां नहीं आया इक्वल वाला सिनेरियो? एमसी कर्व में हमारा इक्वल होने का सिनेरियो ही नहीं आया। अब अगर हम ये देखें कि एवीसी इज ग्रेटर देन एमसी, इस सिनेरियो में क्या होता है? अब इन्हीं को अगर हम पहले ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं, फिर इन फेजेस पे आते हैं। ग्राफ पे प्लॉट किया, कैसे प्लॉट करते हैं? 0
कॉमा एवीसी का तो ये छोड़ दो, 1,6 से मार्क करना चालू करते हैं। 1,6 शुड बी आवर एवीसी का पहला पॉइंट। 1,6 देखिए एवीसी का पहला पॉइंट क्या है, 1,6। अगला क्या है 2,5। 2,5 ये देखिए, ये यहां कहीं आ रहा है 5, ये 2,5। सिमिलरली 3,5, 4,6। 3,5 ये देखिए यहां पे कांस्टेंट हो गई है लाइन आपकी। फिर 4,6, 4,6 ये थोड़ा बढ़ गया है आपका, ये वाला जो जा रहा है। फिर 5, प्रोबेबली 7 या 8 होगा, 5,7 निकला देखिए, तो 5,7 इनको जोड़ के हमारा बन गया एवीसी। सिमिलरली एमसी के लिए 1,6, 2,4, 3,5, 4,9, 5,11 से को जोड़ के हमारा कौन सा कर्व बन जाएगा, एमसी कर्व। अब इनको फेजेस वाइज देखते हैं कि इनका एनालिसिस अगर आपको आ जाए कि क्या रिलेशनशिप होती है तो आप कैसे देखेंगे। देखिए यहां पे ये लोग सेम पैटर्न शो कर रहे हैं, पहले बढ़ रहे हैं फिर घट रहे हैं, इसीलिए इनको एक फेज मान लिया जाता है। फिर एक ऑल्दो इन पूरे दो में सेम इसीलिए रिलेशन नहीं है क्योंकि यहां पे इक्वल टू का साइन आ रहा है और ये इन जनरल ये बढ़ रहा है लास्ट फेज में, तो इक्वल टू के साइन को हम एक और फेज दे देते हैं नाम, और लास्ट फेज हमारा दोनों बढ़ रहे हैं के फेज है। तो इसीलिए फर्स्ट फेज में आप अगर ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हो रहा है, एसेंशियली इनको कंपेयर करें यहां को छोड़ के, तो आपका फर्स्ट फेज में एमसी छोटा है, ये आपका सिंबल लग रहा है। तो देखिए एमसी छोटा है एवीसी से, फिर क्या होगा, एवीसी फॉल्स विद द इंक्रीज इन आउटपुट। एवीसी क्या हो रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। कब गिर रहा है, जब एमसी छोटा है और एवीसी बड़ा है। सेकेंड फेज में एवीसी और एमसी बराबर है, एवीसी और एमसी बराबर है। बराबर कब होंगे, बराबर तब होंगे जब वो लोग इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, देयर इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तब ये दोनों बराबर होंगे। आगे इस टाइम पे क्या होगा, एसेंशियली अगर इसको ऑब्जर्व करो और इसको ऑब्जर्व करो तो ये दोनों कांस्टेंट ही है, 5 के बाद 5, पर इस 5 को आना जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर यूटिलिटी से इसको आप कंपेयर करके देखें तो हम कब सेटिस्फाई होते हैं। आपको 5 चॉकलेट मैंने दे दी, आपका 3 चॉकलेट के बाद मुंह बहुत चॉकलेटी हो गया है। अब जब तक पर आपको अभी भी पक्का पता नहीं है कि आप और चॉकलेट खा सकते हैं कि नहीं, जब आप एडिशनल एक और चॉकलेट खाते हैं तब आपको कंफर्म हो जाता है कि अब तो चॉकलेट बिल्कुल ही नहीं खाना है। तो वो इसीलिए यहां पे मानिए कि एक वेरिएबल लेबर या इनपुट हमको लगाना जरूरी था ये जानने के लिए कि एवीसी कब हमारा कांस्टेंट हो रहा है। तो यहां पे हमारा एवीसी कांस्टेंट हो गया, और क्या है, मिनिमम भी है। ये देखिए, तो वही मैं बोल रहा था, जब आपको सेटिस्फैक्शन के लिए एक और चॉकलेट खाने का है तो यहां पे हमारा वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी मिनिमम होगा। ये एक और पॉइंट है हमारा, यहां पे हम इसीलिए रुक नहीं सकते थे, इसीलिए हमें और बनाना पड़ा। हमारा यहां पे अगले में मिनिमम आ गया। अब नेक्स्ट फेज देखते हैं जिसमें दोनों ये लोग बढ़ रहे हैं। क्या होगा, एमसी इज ग्रेटर देन एवीसी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से देखिए, ये और ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए, इसमें क्या आप साइन लगाएंगे, ऐसा साइन लगाएंगे, इसमें भी और इसमें भी। तो दोनों बड़े हैं क्योंकि एमसी बड़ा हो गया है एवीसी से। अब इस टाइम पे क्या होगा, एवीसी का बिहेवियर देखिए, 5 से 6 हुआ, 6 से 7 हुआ, बढ़ रहा है। तो एवीसी राइजेस विद द इंक्रीज इन आउटपुट। पर जब दोनों बढ़ रहे हैं तो कौन ज्यादा रेट से बढ़ रहा है, एमसी।
MC हमेशा याद रखिएगा कि MC आगे के लिए भी MC, जैसे मैंने आपको MP याद दिलाया था, वैसे ही मार्जिनल वाला जो भी चीज होगी वो फास्टर रेट पे बढ़ता है हमेशा देन अदर्स। तो यहां पे भी जैसे MP थे रिएक्टिव थे, वैसे ही यहां पे MC भी ज्यादा रिएक्टिव हैं। अब इसको रेट कैसे डिटरमाइन किया सर आपने कि कौन सा ज्यादा रेट से बढ़ रहा है, ये कैसे पता चला? रेट से बढ़ना ऐसे पता चला जब हमने इनको माइनस करके देखो, ये किससे बढ़ रहा है? +1 से। ये किससे बढ़ रहा है? +1 से। ये किससे बढ़ रहा है? +4 से। ये किससे बढ़ रहा है? +2 से। दोनों ही केसेस में जो इंक्रीज है वो किसका ज्यादा है? MC का ज्यादा है, इसीलिए रेट इनका ज्यादा है। अब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से सेम चीज देख लेते हैं। 3 फेजेस की बात हो रही है जब MC और AVC में से AVC बड़ा है। कब तक AVC बड़ा है? देखो यहां तक, B से पहला इज फर्स्ट फेज। कैसे? जब बड़ा है तब क्या हो रहा है? AVC गिर रहा है, ये देखो नीचे की तरफ नीचे की तरफ नीचे की तरफ नीचे गिर रहा है। अब MC के साथ क्या हो रहा है? MC के पहले अब MC इक्वल करके देखिए, B पॉइंट पे आके ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। जब B पॉइंट पे इक्वल हो जाते हैं तब आपको ये पता चलेगा कि ये जो पॉइंट है ये AVC का मिनिमम पॉइंट अब आ गया है। MC का तो मिनिमम पॉइंट यहां कहीं आ चुका था पहले ही, इसीलिए वो गिर के उसने उठना चालू कर दिया और AVC अब जाके मिनिमम पहुंचा। अब अगला फेज क्या है? ये वाला फेज, ये लास्ट फेज जो है थर्ड फेज, उसमें क्या होता है? MC ग्रेटर है। देखिए MC की लाइन ऊपर है कि नहीं है AVC से, इसीलिए इसको बड़ा कहते हैं। अब इस फेज में आप देखिए MC भी बढ़ रहा है, AVC भी बढ़ रहा है, पर MC की जो चढ़ाई है वो ज्यादा स्टीप है। MC की चढ़ाई ज्यादा स्टीप है। अगर मैं आपको 1000 रुपए दूं 2 लोगों को कि आपको एक ये माउंटेन चढ़ना है और एक ये माउंटेन चढ़ना है, तो ऑब्वियसली कोई भी आसान पाथ को चूज करेगा, वो AVC के पहाड़ को चढ़ना चालू करेगा। क्यों चढ़ेगा? क्योंकि उसकी स्टीपनेस कम है, उसका स्लोप कम है, वो कम रेट से ऊंचाई छूता है। पर MC क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा तेजी से ऊंचाई छूता है, इसीलिए इसको MC कहते हैं। ऑलरेडी प्रोडक्शन में हम पढ़ चुके हैं, यहां पे एक बार और रिपीट कर देता हूं, इन दोनों को कटोरी शेप या यू शेप्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोनों ही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से हैं यू शेप्ड। ये भी यू शेप्ड है, वो भी यू शेप्ड है। यू का मतलब क्या होता है? अब अगर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपको याद नहीं है, बड़ा वहां जाके रिवाइज करिए पुराने चैप्टर में, पर यहां पे मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूं कि शुरू में क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर अच्छे से यूटिलाइज हो रहा होगा तो आपकी कॉस्ट घट रही होगी, पर धीरे धीरे जब उस पे केओस मचने लगेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग कम काम करने लगेंगे, तो आपकी कॉस्ट क्या होगी? बढ़ती जाएगी। यही यहां पे हो रहा है, पहले घटी फिर बढ़ी, पहले घटी फिर बढ़ी।